Assalamu alaikum. Here is Mani from eLearning Point. Today's my video is about second year commerce subject Commercial Geography Chapter 5 Commercial Activities Lecture 2 Topic Classification of Commercial Activities by Occupation. So let's start. Classification of commercial activities by occupation or nature of earning. Number 1. Profession. It is an occupation carried on by people like physicians, surgeons, advocates, professors, consultants, engineers, etc. They provide specialized services in return of fee. To become a professional, a man requires specialized knowledge and qualification. So classification of commercial activities बाय ऑक्यूपेशन और नेचर ऑफ अर्निंग डिवाइड होती है 3 कैटेगरीज में. नंबर 1 पर है प्रोफेशन, नंबर 2 पर एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 पर बिजनेस. सो सबसे पहले है प्रोफेशन. ये प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कैरिड होता है डिफरेंट शोबे के लोगों से. मतलब फिजिशियन, इसमें फिजिशियन इंक्लूड होते हैं, सर्जन इंक्लूड होते हैं, एडवोकेट्स इंक्लूड होते हैं, प्रोफेसर इंक्लूड होते हैं, कंसल्टेंट्स इंक्लूड होते हैं, इंजीनियर इंक्लूड होते हैं. यानी कि इस तरह के वो लोग जो स्पेशलाइज्ड होते हैं यानी प्रोफेशनल्स होते हैं. और प्रोफेशनल्स बनने के लिए आदमी को नॉलेज या क्वालिफिकेशन एक स्पेशलाइज्ड हासिल करनी पड़ती है, तब वो जाके प्रोफेशनल कहलाता है. और जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं इन रिटर्न ऑफ फी. यानी कि वो अपनी जैसा टीचर है वो बच्चों को पढ़ाती है और इन रिटर्न उसको क्या मिलती है, पे मिलती है, उसकी फ़ी मिलती है. प्रोफेसर है उसको भी उसके बदले क्या मिलता है, फ़ी मिलती है उसकी सर्विसेज के रिटर्न. नंबर 2. एम्प्लॉयमेंट. It is a type of occupation in which a person offers his services and skills, physical or mental, to someone else or for an organization, and in return for these he gets salary or wage. It has a wide range of services and most of the workforce is engaged in different type of employment at डिफरेंट लेवल. सो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ऑक्यूपेशन की टाइप है जिसमें मुख्तलिफ लोग इंगेज्ड होते हैं और अपनी सर्विसेज और स्किल फिजिकल और मेंटल दूसरे लोगों को दे रहे होते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे होते हैं और इसके बदले उनको सैलरी या फिर वेज मिलता है. सैलरी और वेज की अगर हम बात करें तो इसमें सैलरी जो होती है वो आफ्टर मंथ मिलती है और जो वेज होती है वो पर डे होती है. यानी सैलरी मंथली होती है और वेज पर डे होती है. और ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये ऐसा शोबा होता है कि इसमें एक वाइड रेंज ऑफ पीपल जो है वो इंगेज्ड होते हैं डिफरेंट लेवल पर और अपने सर्विसेज दे रहे होते हैं और इसके बदले वो सैलरी ले रहे होते हैं. नंबर 3. बिजनेस. It is a multifunctional economic activity concerned with production and distribution at any level of goods and services with the aim to earn profit. It includes all those activities which are directly or indirectly concerned with production, purchase and sale of goods and services. So the production, marketing, advertising, warehousing, insurance, banking, wholesaling, retailing, etc. are all business activities. So जो ये business है ऑक्यूपेशन की जो टाइप है ये एक मल्टी फंक्शनल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से ये लिंक है. इनके बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो लिंक की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज है और इनका एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. इनके जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपना बिजनेस
रन करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं डिफरेंट, यानी कि बिजनेस की नेचर होती है, वो अपनी एक नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने शू का बिजनेस करना है या हमने क्लॉथ का बिजनेस करना है, तो वो इनका मेन जो होता है वो प्रोडक्शन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इनका मोटिव ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर प्रॉफिट कमाएं। सो इसमें बिजनेस में प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स वगैरह इंक्लूड होता है, और मार्केटिंग यानी कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, होल सेलिंग, रिटेलिंग, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट लेक्चर।